नमस्कार साथियों, जीएलसी आईएएस के इस ऑनलाइन मंच पे मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, रामबाण ब्रह्मास्त्र की सीरीज डेली चल रही है जीएलसी आईएएस चैनल पर। और उसी रामबाण ब्रह्मास्त्र सीरीज के तहत हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 8। और इसमें हम पूरा एमपी का करंट यानी पूरे एक साल का करंट, जून 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक का करंट पूरा एक ही वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसकी पीडीएफ आपको जीएलसी आईएएस एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। राज्यपाल, वर्तमान राज्यपाल कौन है अभी? श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल, और इनका संबंध है गुजरात राज्य से। मुख्यमंत्री हैं अभी शिवराज सिंह चौहान जी, 19वें नंबर के मुख्यमंत्री है ये। और इनका विधानसभा क्षेत्र है बुधनी सीहोर। जो किस लिए प्रसिद्ध है बुधनी सीहोर? लकड़ी के खिलौनों के लिए, वहीं से है ये। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है अभी? श्री इकबाल सिंह बैस। मुख्य न्यायाधीश है रवि विजय कुमार मलिमथ। विधानसभा अध्यक्ष है अभी वर्तमान में श्री गिरीश गौतम, और इनका विधानसभा क्षेत्र है देव तालाब मऊगंज, जो अभी नवीनतम जिला है। नेता प्रतिपक्ष है अभी डॉक्टर गोविंद सिंह, और इनका विधानसभा क्षेत्र है लहार भिंड। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है डॉक्टर राजेश लाल मेहरा। मध्य प्रदेश राज्य के लोकायुक्त कौन है अभी? लोकायुक्त है न्यायमूर्ति एन के गुप्ता जी। मध्य प्रदेश राज्य के उप लोकायुक्त हैं श्री यूसी माहेश्वरी। डीजीपी हैं अभी वर्तमान में श्री सुधीर सक्सेना। राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। राज्य निर्वाचन आयुक्त अभी कौन है? श्री बसंत प्रताप सिंह है। और राज्य महाधिवक्ता है श्री प्रशांत सिंह। मुख्य सूचना आयुक्त है अभी श्री अरविंद कुमार शुक्ला जी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की जो मंत्री परिषद है उसको देख लेते हैं, और इसमें हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। श्री शिवराज सिंह चौहान, इनके पास एक जनसंपर्क, सामान्य प्रशासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, ये सभी इनके पास है। और ऐसे विभाग जो किसी भी मंत्री के पास नहीं है, वो विभाग भी इन्हीं के पास है। नरोत्तम मिश्रा जी के पास है गृह, जेल और विधि मंत्रालय। गोपाल भार्गव जी के पास है लोक निर्माण विभाग मंत्रालय। श्री तुलसी सिलावट जी, इनके पास है जल संसाधन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग। कुंवर विजय शाह, इनके पास है वन मंत्रालय। देखिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास में आती है तो थोड़ा सा डर आने लग जाता है, लेकिन बिल्कुल नहीं डरना है। जीएलसी के रामबाण ब्रह्मास्त्र आपको लगातार देखने हैं। इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी लगानी है, और अभी टेस्ट सीरीज पे 20% का डिस्काउंट चल रहा है। तो टेस्ट सीरीज और रामबाण ब्रह्मास्त्र दोनों मिलकर अगर आप लोग लगाएंगे तो आपकी सफलता जरूर सुनिश्चित होगी। अगला देखते हैं। श्री जगदीश देवड़ा जी, इनके पास है वित्त और वाणिज्य कर विभाग। श्री बिसाहूलाल, इनके पास है खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, खेल एवं युवक कल्याण विभाग। श्री भूपेंद्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास विभाग। सुश्री मीना सिंह, इनके पास है जनजाति कार्य विभाग, जनजाति कार्य विभाग। और कमल पटेल जी के पास है किसान कल्याण एवं कृषि विभाग। श्री राजवर्धन सिंह, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन। इसकी पूरी पीडीएफ आप लोगों को जीएलसी आईएएस एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, वहां से आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। श्री सुरेश धाकड़ जी, इनके पास है लोक निर्माण विभाग। और श्री ओपीएस भदौरिया, इनके पास है नगरीय विकास एवं आवास विभाग। आपको कहीं भी किसी भी तरह भटकने की जरूरत नहीं है, सारा कंटेंट करंट का इस पीडीएफ, इस पूरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल मध्य प्रदेश के मंत्री, यानी कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसमें मध्य प्रदेश के कौन कौन से मंत्री शामिल है? तो धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्रालय है इनके पास, और ये राज्यसभा सांसद है मध्य प्रदेश से। नरेंद्र सिंह तोमर, इनके पास कृषि एवं किसान कल्याण विभाग है, और ये लोकसभा सांसद हैं मुरैना से। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, और ये राज्यसभा सांसद है मध्य प्रदेश से। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, और लोकसभा सांसद है ये टीकमगढ़ से। प्रहलाद सिंह पटेल, इनके पास जल शक्ति मंत्रालय है, और ये लोकसभा सांसद हैं दमोह से।
फग्गन सिंह कुलस्ते, ये इस्पात मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय इनके पास है। और लोकसभा सांसद है ये मंडला से। एल मुरुगन मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग है और ये राज्यसभा सांसद है मध्य प्रदेश से। तो इनके नाम ध्यान रखेंगे। इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश से महिला सांसद। कितनी महिला सांसद है मध्य प्रदेश से? तो 6 महिला सांसद है मध्य प्रदेश से। नाम देख लेते हैं। श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी, ये राज्यसभा सांसद है। और कविता पाटीदार जी, ये भी राज्यसभा, यानी कि 2 राज्यसभा सांसद हैं, सुमित्रा वाल्मीकि जी और कविता पाटीदार। और 4 लोकसभा से सांसद है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल से, हिमाद्री सिंह ये शहडोल से हैं, रीति पाठक ये सीधी से हैं और संध्या राय ये भिंड से हैं। तो 6 लोकसभा सांसद हैं एमपी से। अब ये देख लेते हैं कुछ नाम परिवर्तित किए गए हैं, तो किन किन जगहों के किस किस चीज के नाम बदले हैं, परिवर्तित नाम देख लेते हैं। और घबराने की और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसा कि हमारे गुरुजी हमको कहते हैं कि आत्मविश्वास बनाए रखना है, खुद पे भरोसा रखना है, सफलता अपनी जरूर होगी। बाबई का नाम अब माखन नगर और होशंगाबाद का नाम कर दिया है नर्मदापुरम। पूर्व नाम देख लेते हैं। होशंगाबाद का नाम है नर्मदापुरम, बाबई का नाम कर दिया है माखन नगर, शिवपुरी का नाम कुंडेश्वर धाम। कुंडेश्वर धाम किसका कर दिया है? शिवपुरी का। भंवरकुआ चौराहा का नाम कर दिया है टंटिया भील चौराहा। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन महू का नाम कर दिया है टंटिया भील रेलवे स्टेशन। MR10 बस स्टैंड का नाम, इसका भी टंटिया भील बस स्टैंड कर दिया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया है। कमेंट करके बताइए कि रानी कमलापति का संबंध किस वंश से था। महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज मंडला का नाम किया है रानी फूल कुंवर पॉलिटेक्निक कॉलेज। मिंटो हॉल का नाम कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया है। और हमारे पुराने विधानसभा भवन को हम मिंटो हॉल कहते थे। और मिंटो हॉल किसने बनाया था ये आप कमेंट करिए। जबलपुर एयरपोर्ट, इसका नाम कर दिया है रानी दुर्गावती एयरपोर्ट। इस्लाम नगर का नाम कर दिया है जगदीशपुर। और बेरागढ़ रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया है संत हिरदाराम रेलवे स्टेशन। नसरुल्लागंज, इसका नाम कर दिया है भेरुंदा। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेसवे कर दिया है। और चंबल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है कमेंट कर दीजिए। घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति कल्याण विभाग, इसका नाम बदलकर कर दिया है विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति कल्याण विभाग, यानी कि आगे विमुक्त शब्द को ऐड कर दिया है। ग्लोबल स्किल पार्क, इसका नाम किया है संत शिरोमणि रविदास महाराज स्किल पार्क। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम चेंज करके मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड कर दिया है। राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया है। और मेडिकल कॉलेज मंडला का नाम क्या कर दिया है? राजा हृदय शाह मेडिकल कॉलेज। अब देखते हैं मध्य प्रदेश का खेल में कैसा क्या है। मध्य प्रदेश बना रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता। तो कहाँ हुआ था ये रणजी मैच? ये हुआ था बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। और इसमें मुंबई को हराकर जो है मध्य प्रदेश ने बाजी मार ली रणजी ट्रॉफी में। इसके जो रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश से कैप्टन थे वो थे कैप्टन आदित्य श्रीवास्तव। और कोच कौन थे यहाँ पर? कोच थे चंद्रकांत पंडित। ये भी याद रखना जरूरी है कि रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? सौराष्ट्र ने जीता, बंगाल को हराकर जीता। भारत की पहली बुलेट क्रशर मशीन मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी में स्थापित हो रही है। एशियन पावर लिफ्टिंग में शैलेंद्र और तुषार ने जीता पदक, यानी कि शैलेंद्र और तुषार इन दोनों का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है पावर लिफ्टिंग से। शैलेंद्र और तुषार का संबंध पावर लिफ्टिंग से है। कॉमनवेल्थ गेम्स में मध्य प्रदेश के 3 खिलाड़ी कौन कौन है? वो 3 खिलाड़ी देखते हैं। देखो 2022 के कॉमनवेल्थ हुए थे बर्मिंघम इंग्लैंड में और ये 22वें नंबर के कॉमनवेल्थ थे। इसमें मध्य प्रदेश के विवेक प्रसाद जो हॉकी खेल से हैं और इटारसी से हैं। दूसरे अद्वैत पागे ये स्विमर हैं
और इंदौर से हैं, कहीं कहीं पर उज्जैन में मिलता है। और क्रिकेटर ये पूजा वस्त्रकार शहडोल से हैं। तो 3 खिलाड़ी हैं कॉमनवेल्थ में हमारे यहाँ से गए थे। इसके बाद देखते हैं कहाँ जो राष्ट्रमंडल से संबंधित कुछ अन्य तथ्य। आयोजन हुआ था इसका बर्मिंघम इंग्लैंड में। शुभंकर था इसका पेरी द बुल, शुभंकर पेरी द बुल। और उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। देखो ऐसे क्वेश्चन पीएससी बराबर पूछता है, ध्यान रखेंगे। पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। और समापन समारोह में कौन थे? अचंत शरद कमल व निखत जरीन, ये दोनों थे समापन समारोह में। अब इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है ऑस्ट्रेलिया ने और भारत का स्थान रहा है इसमें चौथा। जो कॉमनवेल्थ गेम्स से इसमें भारत ने स्थान प्राप्त किया चौथा। ये तीनों हैं नायाब हीरे मध्य प्रदेश के, देख लीजिए। विवेक प्रसाद इटारसी, अद्वैत पागे इंदौर और क्रिकेटर पूजा वस्त्रकार शहडोल से। ऐश्वर्य प्रताप ने आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में भी पदक जीता। तो ऐश्वर्य प्रताप का संबंध शूटिंग गेम से है और किस जिले से संबंध रखते हैं ये? खरगोन से। ऐश्वर्य प्रताप शूटर खरगोन। पूजा ओझा ने वर्ल्ड पैरा केनो चैंपियनशिप में जीता पदक। तो पूजा ओझा किस खेल से हैं? पैरा केनो। पूजा ओझा पैरा केनो। मलखंब, योगा, तलवारबाजी और पिट्टू शालेय खेलकूद को वार्षिक कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। तो कौन कौन से 4 गेम है जिन्हें वार्षिक कैलेंडर में जगह मिली है? मलखंब, योगा, तलवारबाजी और पिट्टू शालेय। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंब, इसकी घोषणा हुई थी 2013 में। मुख्य रूप से ये मालवा क्षेत्र में प्रचलित है और मलखंब अकादमी है हमारे उज्जैन में। प्रभास जोशी सम्मान इसके लिए दिया जाता है और जो अभी वर्तमान में जो प्रभास जोशी पुरस्कार मिला है वो मिला है मुजाहिद बेग को। पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया ने नॉर्थ चैनल पार किया और ऐसा करने वाले ये एशिया के पहले स्विमर बन गए हैं। तो सत्येंद्र सिंह लोहिया ये पैरा स्विमर है। सत्येंद्र सिंह लोहिया पैरा स्विमर और संबंध है इनका भिंड जिले से और नॉर्थ चैनल को इन्होंने पार कर लिया है। अब कमेंट करके बताइए कि नॉर्थ चैनल जो है किन 2 देशों के बीच में है। भोपाल करेगा आईएसएफ वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप। ये मेजबानी जो आईएसएफ शूटिंग चैंपियनशिप है इसकी मेजबानी भोपाल में होने वाली है। 36वें राष्ट्रीय खेल काफी लंबे समय के बाद आयोजित हुए हैं। तो सीधी सी बात है, प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। कहाँ आयोजन हुआ था राष्ट्रीय खेल का? गुजरात में हुआ था और 36वां संस्करण था ये। शुभंकर था इसका सावाज शुभंकर था और इसमें 3 नए खेल शामिल हुए हैं, कबड्डी, खो खो और मलखंब। कबड्डी, खो खो, मलखंब, ये तीनों खेल जो इसमें शामिल किए गए। आखिरी बार जो है ये जो राष्ट्रीय खेल है ये 2015 में हुए थे और केरल में हुए थे। 7 सालों के बाद ये अभी फिर से आयोजित हुए हैं और प्रथम पदक इसमें सेना ने लिया है और द्वितीय स्थान पर रहा है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश का स्थान रहा है इसमें 7वां। राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश किस स्थान पर रहा? 7वें स्थान पर। और कॉमनवेल्थ में भारत का स्थान रहा चौथा। ये देख लीजिए, शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटर खरगोन से हैं और ये है स्वप्ना बर्मन। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हाई जंप में। स्वप्ना बर्मन का संबंध किस खेल से है? हाई जंप से। राष्ट्रीय खेलों के इतिहास की बात करें तो 1924 में ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किए गए थे। तब इनका नाम था इंडियन ओलंपिक गेम्स। फिर 1940 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया गया और 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होने वाले हैं? ये गोवा में होने वाले हैं। मध्य प्रदेश करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की मेजबानी, मतलब हो चुकी है मेजबानी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश में भोपाल में हो चुका है। वैसे ये मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ था और मध्य प्रदेश के बाहर दिल्ली में साइकिलिंग का आयोजन हुआ था। यानी कि मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन हुआ। इसके अलावा दिल्ली में एक इवेंट था साइकिलिंग, उसका इवेंट दिल्ली में किया गया। वाटर स्पोर्ट्स और तलवारबाजी, इन दोनों को इसी बार शामिल किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। कौन कौन से? वाटर स्पोर्ट्स और तलवारबाजी।
और खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ये 5वां संस्करण था अभी जो भोपाल में आयोजित हुआ। पहली बार इनका आयोजन हुआ था 2018 में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, तो इसका थीम सॉन्ग था इसका हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, इसका थीम सॉन्ग था। और मशाल का नाम दिया गया था अमरकंटक। खेलो इंडिया यूथ गेम में मशाल का नाम अमरकंटक, थीम सॉन्ग हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। और इसका शुभंकर था आशा और मोगली। हमारे मध्य प्रदेश की पहचान है, मोगली का संबंध पेंच राष्ट्रीय उद्यान से है, आशा और मोगली हमारे शुभंकर थे। पूजा ओझा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित। अभी हमने पढ़ा पूजा ओझा ये पैरा केनो है और पैरा कयाकिंग के खिलाड़ी हैं, ये इनका संबंध भिंड जिले से है। एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई। 1 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि है और ये जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और किसे किसे दिया गया है ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न आने की सीधी संभावनाएं हैं। कन्या नैयर ये तैराकी खेल से हैं और इंदौर जिले से हैं। शिखा चौहान ये कयाकिंग कैनोइंग खेलती हैं। पूजा ये कुश्ती खेलती हैं और देवास से इनका संबंध है। गोपाल ठाकुर ये रोइंग खेल से हैं और देवास से इनका संबंध है। अंशिका कन्नौजिया ये सॉफ्ट टेनिस खेलती हैं और भोपाल से संबंध है। सिद्धि छतवानी ये शूटिंग बॉल खेलती है, सिद्धि छतवानी शूटिंग बॉल। अर्जुन ठाकुर ये भी शूटर हैं। श्रुति सरवैया ये वुशु खेलती है, होशंगाबाद से हैं। और इकराम अली खान ये एथलेटिक्स विदिशा से हैं। विक्रम पुरस्कार शुरुआत मानी जाती है इसकी 1990 में। पुरस्कार राशि है 2 लाख रुपए। अगर पुरस्कार राशि में कुछ आपको बदलाव लगे तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, अभी कुछ चेंज वेंज भी हुए हैं तो मेरे स्तर पर मुझे यही मिला, आप और देख सकते हैं इसको। और विक्रम पुरस्कार किन किन खिलाड़ियों को मिला है तो देख लेते हैं। मनीषा कीर ये शूटर हैं। रोहित वाजपेयी ये योगा खेलते हैं, मतलब योगा करते हैं। एनी जैन ये तैराक हैं। श्रेयांशी परदेशी ये बैडमिंटन खेलती हैं। सुदीप्ति हजेला घुड़सवारी और इंदौर से हैं ये। कंचन ज्योति दीक्षित ये कबड्डी, कंचन कबड्डी, क से कंचन क से कबड्डी और इंदौर से। आध्या तिवारी ये सॉफ्ट टेनिस खेलते हैं, होशंगाबाद से हैं। आरती नाथ कयाकिंग कैनोइंग धार। नैन्सी जैन खो खो जबलपुर से। रागिनी चौहान सॉफ्टबॉल देवास। पूनम शर्मा जूडो भोपाल। भगवान सिंह कुशवाहा ये साहसिक खेल, वैसे मुख्य रूप से पर्वतारोही हैं ये और भोपाल से। रत्नेश पांडे साहसिक खेल यानी ये भी पर्वतारोही हैं एक प्रकार से और सतना से हैं। विश्वामित्र पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। इसकी पुरस्कार राशि भी 2 लाख रुपए है और ये कोच को जो ट्रेनर होते हैं उनको दिया जाता है। तो 3 लोगों को ये मिला है। श्री विनय प्रजापति इनको कुश्ती में भोपाल से हैं, ये कुश्ती खेल से संबंध रखते हैं। पारितोष शर्मा ये कराटे खेल से संबंध रखते हैं और ग्वालियर जिले से हैं। मोहनलाल बंबोरिया ये मलखंब खेलते हैं और उज्जैन से हैं। श्री प्रभास जोशी खेल पुरस्कार शुरुआत हुई 10 अप्रैल 2013 को। 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इसमें दी जाती है और ये मलखंब के क्षेत्र में दिया जाता है। और अभी 2021 का मिला है ये मुजाहिद बेग को मलखंब के लिए और ये उज्जैन से हैं। कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्डी इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। इसकी भी पुरस्कार राशि है 2 लाख रुपए और ये मिला है श्री बलवीर सिंह कुशवाहा को। और क्या खेल क्षेत्र है इनका? टेबल टेनिस, कयाकिंग, कैनोइंग, ड्रैगन बोट, मुख्य रूप से वाटर स्पोर्ट्स हैं ये और ग्वालियर जिले से ये संबंध रखते हैं। 25वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का हुआ समापन। तो कहाँ हुई थी ये राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप? हुई थी पन्ना जिले के तलैया फील्ड मैदान में। वॉलीबॉल चैंपियनशिप पन्ना में हुई और इसमें पुरुष वर्ग में गुजरात ने बाजी मारी और महिला वर्ग में पश्चिम बंगाल चैंपियन रहा। 6वीं एलिट महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप तो ये कहाँ पर हुई? ये हुई भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में बॉक्सिंग चैंपियनशिप भोपाल।
शूटर ऐश्वर्य प्रताप, हर्षित बिंजवा और गोल्डी गुज्जर की तिकड़ी ने जीता टीम इवेंट में स्वर्ण। तो ध्यान रखेंगे, ऐश्वर्य प्रताप, हर्षित बिंजवा और गोल्डी गुज्जर, इन तीनों का संबंध किस खेल से है? ये शूटर हैं तीनों। शिवपुरी की मुस्कान शेख, मुस्कान शेख, इन्होंने कॉमनवेल्थ में पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पदक जीता। तो मुस्कान शेख, इनका संबंध किस खेल से है? पावर लिफ्टिंग से है। और ये किस जिले से है? शिवपुरी से। बिल्कुल भी नहीं डरना है, आप जीएलसी आईएएस के साथ ब्रह्मास्त्र सीरीज, रामबाण सीरीज लगातार देखते रहें। 200 यूनिट की लगातार ये ब्रह्मास्त्र रामबाण की सीरीज आने वाली है, इसको बराबर पढ़े और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं, क्योंकि अगर टेस्ट सीरीज आप नहीं लगाएंगे तो इसका फायदा आपको 100% नहीं मिल पाएगा। तो टेस्ट सीरीज आपको इसके साथ बराबर लगानी है और फिर देखिए आपके प्रीलिम्स में नंबर जो आते हैं। और इसके बाद मेंस भी आपको जीएलसी आईएएस के साथ ही तैयार करना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के मैस्कट और टॉर्च का होगा अनावरण। तो मैस्कट क्या था ये हम पढ़ चुके हैं। मैस्कट आशा और जो मोगली हैं वो, और उसके अलावा जो मशाल थी उसका नाम दिया था अमरकंटक। ठीक है, ये अमरकंटक मशाल, शुभंकर, आशा और मोगली। और थीम सॉन्ग था हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। और देखो इसमें क्या था, जो रैंकर से तो मध्य प्रदेश का स्थान रहा था इसमें तीसरा, और पहला स्थान किस राज्य का रहा हम पढ़ चुके हैं, कमेंट करके बता दीजिए। खेलो इंडिया बॉक्सिंग में मेजबान मध्य प्रदेश ने जीते 13 पदक। तो खेलो इंडिया में जो बॉक्सिंग वाला इवेंट था उसके अंदर एमपी ने कितने पदक जीते? टोटल 13 पदक जीते हैं। केनो सलोलेम में हमने जीते हैं पूरे 2 स्वर्ण पदक। इसमें देखो मानसी बाथम ने जीता है केनो सलोलेम में पदक। तो मानसी बाथम का संबंध केलो सलोलेम से है। और रोइंग में हमने कितने पदक जीते हैं? 2 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। इसमें देख लो प्रभाकर राजावत ने पदक जीता। प्रभाकर राजावत, संतोष यादव, जिज्ञासा रेगर, इन सभी का संबंध किस खेल से है? रोइंग से। मध्य प्रदेश ने हॉकी में जीता स्वर्ण और रजत पदक। तो हॉकी में भी मध्य प्रदेश ने बाजी मारी है। शिवानी और मसूमा का संबंध है केनोइंग प्रतियोगिता से। ये देखो चलचित्र, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, चित्र के माध्यम से और अच्छा याद हो जाता है। तो ये देखो 2 लड़कियां शिवानी और मसूमा, इन्होंने केनोइंग प्रतियोगिता में पदक जीता है। और ये है अभिषेक यादव, इन्होंने कुश्ती में पदक जीता है। अभिषेक यादव कुश्ती में स्वर्ण पदक दिलाया मध्य प्रदेश को यूथ गेम्स में। ब्लाइंड चैलेंज कार रैली कहाँ हुई है? ब्लाइंड चैलेंज कार रैली, तो इसका आयोजन हुआ था भोपाल में। ब्लाइंड चैलेंज भोपाल। और इसका नाम देखो गुलजार साहब ने इसको नाम दिया हम सफर, क्योंकि यह संदेश देते हुए कि हमें सभी पर्यटन स्थलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों को विकलांगों यानी कि दिव्यांगों के लिए अनुकूल बनाना है। तो इस रैली का नाम क्या था? हम सफर नाम था, जो गुलजार साहब ने दिया। और भोपाल में आयोजन हुआ इसका। भोपाल में स्थित देश की पहली इंडोर रेंज में होगी आईएसएफ वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप, यानी कि जो आईएसएफ शूटिंग चैंपियनशिप है वो भोपाल में ही होने वाली है। और ये देख लो मध्य प्रदेश का गौरव, कौन है मध्य प्रदेश के गौरव? 17 साल के राजू एशियन गेम्स में क्वालिफाई करने वाले इकलौते खिलाड़ी। तो ये 17 साल के राजू हैं, 17 साल के हैं मात्र, और इन्होंने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है घुड़सवारी के अंतर्गत। अब देखते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व। मध्य प्रदेश प्री एमपीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज 2022-23 आपको लगाना है। रामबाण ब्रह्मास्त्र लगातार देखने हैं, और एक बार नहीं आपको इनको 2 से 3 बार रिवीजन करना है। साथ साथ टेस्ट सीरीज भी लगानी है। अगर आप प्रीलिम्स में आपकी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि आप आपके लिए ही कर रहे हैं, किसी और के लिए तो कर नहीं रहे। तो इनके साथ टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। राज्यसभा निर्वाचन 2022। राज्यसभा में आप सभी जानते हैं कि 1/3 सदस्य हर 2 साल में जो है चुने जाते हैं, और 1/3 सदस्य जाते हैं और 1/3 सदस्य उसमें इंटर होते हैं राज्यसभा में हर 2 साल में। तो मध्य प्रदेश से जो है 3 व्यक्तित्व हैं जिनका अभी राज्यसभा में निर्वाचित हुए हैं। वो एक है कविता पाटीदार, सुमित्रा वाल्मीकि और विवेक कृष्ण तनखा। तीनों के नाम ध्यान रखेंगे, कविता पाटीदार, सुमित्रा वाल्मीकि और विवेक कृष्ण तनखा। ये तीनों अभी राज्यसभा में निर्वाचित हुए हैं।
और ये जो राज्यसभा का निर्वाचन है, ये निर्वाचन संचालन नियम 1961 के तहत होता है। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 245 और 12 को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। ठीक है, 245 सदस्य संख्या है, उसमें से 229 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से, और इनमें 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 250, और इसमें 238 सदस्य राज्यों से जबकि और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये देखिए तीनों, वाल्मीकि मैम, कविता पाटीदार जी और ये विवेक कृष्ण तनखा। लक्षिता डागर बनी मध्य प्रदेश की सबसे युवा सरपंच। तो कहां से है ये? 21 वर्षीय लक्षिता डागर उज्जैन से हैं और ये सबसे कम उम्र की सरपंच बनी है। ये भी याद रखें, क्या है ये? 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। और कुछ आर्टिकल्स भी हैं, वो भी हमें ध्यान रखने हैं, जैसे कि प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र चुनाव आयोग होंगे। तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 243 के तहत। अजीत सिंह राठौड़, ये देखिए अजीत सिंह राठौड़ पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी से प्राप्त कर रहे हैं, तो कुछ तो खास बात होगी। तो ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरु रो मोती फिल्म की बेस्ट ऑडियोग्राफी के लिए इनको ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में नेशनल अवार्ड मिला है। तो अजीत सिंह राठौड़ को बेस्ट ऑडियोग्राफी के लिए पुरस्कार मिला है और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो है मरु रो मोती, मतलब फिल्म है ये, मरु रो मोती फिल्म के लिए मिला है। मेघा परमार सांची दुग्ध संघ की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी। सांची की ब्रांड एम्बेसडर मेघा परमार, और ये एक पर्वतारोही है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट भी फतह किया है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस को भी फतह किया है और मध्य प्रदेश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। और मेघा परमार का संबंध है सीहोर जिले से। मध्य प्रदेश के 2 शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित। देखो कितने अच्छी मतलब बात है हमारे मध्य प्रदेश के लिए कि 2 शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं। कौन कौन है ये महान? तो रायसेन जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय से हैं नीरज सक्सेना जी, और शाजापुर जिले के राजकीय उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय के लेक्चरर ओम प्रकाश पाटीदार। यानी कि 2 व्यक्ति रायसेन से नीरज सक्सेना और शाजापुर से ओम प्रकाश पाटीदार इसके लिए जो है चयनित हुए हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का 98 वर्ष की अवस्था में निधन हो चुका है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से। और ये देखिए कि विदित है कि शंकराचार्य जो है वो हिंदू धर्म के 4 पीठों के सबसे बड़े महंत होते हैं। और शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी 2 मठों, कौन कौन से 2 मठ? द्वारका और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे। माता पिता ने इनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा था। यानी कि जो शंकराचार्य होते हैं वो जो 4 मठ होते हैं भारत के, उनके वो महंत होते हैं। और ये 2 मठों के महंत थे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, और ये हमारे मध्य प्रदेश से ही थे। कहाँ से? नरसिंहपुर जिले से। प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई को सम्मान मिला। तो तीजन बाई का संबंध किससे है? ये पंडवानी गायिका हैं। विनीत शर्मा मध्य प्रदेश के अशोकनगर से हैं ये विनीत शर्मा, और इनको देखो मिस्टर इंडिया का खिताब मिला है। मिस्टर इंडिया का खिताब जीता विनीत शर्मा ने, ये अशोकनगर से हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए। तो विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं अरविंद कुमार शुक्ला, और इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2008 में। और मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहां और कब स्थापित हुआ? कमेंट करके बता दीजिए। यूथ एक्सचेंज फॉर चेंज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश की 2 युवतियां चयनित हुई हैं इसमें। तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के महोदरा गांव की सोनाली विश्वकर्मा और गुना की वर्षा जाटव, इन दोनों का चयन हुआ है यूथ एक्सचेंज फॉर चेंज के लिए। निर्वाचन की राज्य स्तरीय आइकॉन नियुक्त हुई समाज सेविका ट्रांसजेंडर संजना सिंह। तो ट्रांसजेंडर संजना सिंह
निर्वाचन की राज्य स्तरीय आइकॉन नियुक्त हुई है? संजना सिंह। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को मिले 7 नए जज, अब संख्या बढ़कर हुई 37। यानी कि पहले हमारे यहाँ संख्या कितनी थी जजों की? 30 थी और 7 और वो भी नए ऐड हो गए, तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जजों की संख्या हो गई है 37। प्रसिद्ध स्थल देखते हैं, रामबाण ब्रह्मास्त्र सीरीज GLC-IAS की आप लोगों को लगातार देखना है, ये आपकी सफलता में एक मुख्य भूमिका अदा करने वाली है। इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल लगानी है और उस पर अभी 20% का डिस्काउंट ऑफर है, आपको मिल रहा है, तो देर ना करें। 10-15 दिन बचे हैं, इसमें आप पूरी तैयारी को एकदम और ज्यादा बूस्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। प्रसिद्ध स्थल देखते हैं, ईट राइट चैलेंज में इंदौर को मिला पहला स्थान। 7 जून 2022 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? 7 जून को। तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर इंदौर को ईट राइट चैलेंज में पहला स्थान मिला। मध्य प्रदेश में मिला असामान्य टाइटेनोसॉरिड डायनासोर का अंडा। ये क्या होता है? अंडे के भीतर अंडे, एग इन एग, या टाइटेनोसॉरिड डायनासोर अंडे की खोज की है मध्य प्रदेश के धार क्षेत्र में, मतलब जो धार में जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर इसकी खोज की गई। और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार जिले में स्थित है। यह 2011 में बनाया गया था और यहाँ जोबट नदी प्रवाहित होती है। प्रदेश को मिला नया कर्माझीरी अभ्यारण्य और शिवपुरी के करेरा अभ्यारण्य को डीनोटिफाइड किया। यानी कि टोटल हमारे 24 अभ्यारण्य थे पहले, उसमें से शिवपुरी को हटा दिया है और नया अभ्यारण्य बन गया है कर्माझीरी अभ्यारण्य। ये कहाँ है? तो ये सिवनी जिले में है। तो उस तरह मिलाकर टोटल अभी भी 24 अभ्यारण्य ही है और जो नए प्रस्तावित थे उनको इसमें अभी नहीं गिना है। प्रस्तावित है, वो जब बनेंगे तो फिर संख्या को बढ़ा देंगे। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और जो है अभ्यारण्य ये रहे, कान्हा टाइगर रिजर्व, मंडला बालाघाट, बांधवगढ़, उमरिया, पन्ना, ये पन्ना में ही है। पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी में, सतपुड़ा, होशंगाबाद, संजय डुबरी, सीधी, माधव, शिवपुरी, वन विहार, भोपाल, फोसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार में। ये अभ्यारण्य है बगदरा, सिंगरौली, बोरी, होशंगाबाद, गांधी सागर, मंदसौर, गंगऊ, पन्ना, घाटीगांव, ग्वालियर में, करेरा, शिवपुरी में, ये सारे अभ्यारण्य। शिवपुरी की सांख्य सागर झील रामसर साइट में शामिल। तो सांख्य सागर कहाँ पर है? ये शिवपुरी में है और 2022 में रामसर साइट में शामिल। इंदौर के सिरपुर तालाब को भी मिला रामसर साइट का दर्जा। सिरपुर तालाब को भी 2022 में मिला और ये इंदौर में है। यशवंत सागर, इसको भी 2022 में रामसर साइट में शामिल किया और ये भी इंदौर में है। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में टोटल 4 रामसर साइट हो गई है। जो पहली रामसर साइट थी वो थी भोजताल, जो भोपाल में है 2002 में, और अन्य जो तीनों अभी देखी हमने, तीनों 2022 में शामिल की गई। एशिया का पहला कागज कारखाना फिर से शुरू, यानी कि जो नेपानगर कारखाना था बुरहानपुर में, वो पहले बंद, मतलब कुछ सालों पहले बंद हो गया था, उसको फिर से 7 साल बाद पुनः शुरू कर दिया गया है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, पर एक निजी कंपनी के तौर पर इसकी स्थापना हुई थी। फिर बाद में इसको गवर्नमेंट के अंडर में ले लिया गया और ये कहाँ पर है? बुरहानपुर में। नेपा लिमिटेड देख लीजिए आप। विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना, मध्य प्रदेश और भारत और पूरे विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर जो प्रोजेक्ट है वो ओंकारेश्वर में स्थापित किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया के साथ साथ लंग्स ऑफ इंडिया बनाने पर भी राज्य सरकार पूरा काम कर रही है। देश का पहला संविधान पार्क कहां पर है? संविधान पार्क देवास में बनने जा रहा है। देश का पहला संविधान पार्क देवास में। प्रदेश का पहला पर्यटन थाना उज्जैन में खुलेगा। पहला पर्यटन थाना उज्जैन में, संविधान पार्क देवास में। जिला दर्शन देखो, उज्जैन के बारे में प्राचीन नाम था उज्जैन का अवंती की राजधानी थी महाजनपद की उज्जैनी। विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन थी। अशोक अवंती के गवर्नर या राज्यपाल थे। ताम्रकालीन स्थल है यहाँ पर कायथा और नागदा।
उज्जैन शहर शिप्रा नदी के किनारे है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला है उज्जैन। एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग भी उज्जैन में ही है। यहाँ पर सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है प्रत्येक 12 वर्ष में। यहाँ के पर्यटक स्थल है कालियादेह पैलेस, गढ़ कालिका मंदिर, जंतर मंतर, भृतहरि की गुफाएं, सांदीपनी आश्रम, गोपाल मंदिर, हरसिद्धि मंदिर। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र भी उज्जैन में है और महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय व मध्य प्रदेश कालिदास संस्कृत अकादमी भी उज्जैन में है। साथ ही राजकीय मलखंभ अकादमी भी उज्जैन में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वेटनरी हॉस्पिटल वन्य जीवों के इलाज के लिए कूनो नेशनल पार्क में जो है ये बनने जा रहा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वेटनरी हॉस्पिटल कूनो नेशनल पार्क में बनने वाला है। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, कमेंट कर दीजिए। ग्वालियर में लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना, तो लॉजिस्टिक पार्क बनने वाला है ग्वालियर जिले में। लॉजिस्टिक पार्क ग्वालियर में। आगर ग्वालियर एक्सप्रेसवे के किनारे लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री ने श्री महाकाल लोक का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित किया। तो जो महाकाल लोक का जो लोकार्पण है उज्जैन में प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। और महाकाल लोक प्रोजेक्ट 2 फेज में 856 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया जा रहा है। इसमें करीब 900 मीटर का एरिया कवर किया जा रहा है और देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से उज्जैन महाकाल मंदिर अकेला दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। श्री महाकाल लोक उज्जैन लोकार्पण। ग्वालियर जिले में अंतरराष्ट्रीय डांस कार्निवल की शुरुआत। इंटरनेशनल डांस कार्निवल ये शुरू होने जा रहा है ग्वालियर जिले में। डांस कार्निवल ग्वालियर कार्यक्रम में मुख्य हो चुका है, ये 9 अक्टूबर को हो चुका था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे इसमें ताइवान के राजदूत बोशुआन गेर ने कहा कि भारत और ताइवान संस्कृति और शिक्षा के कई कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे संस्कृति से संबंधित जो हमारा चल रहा है, जो भी बातचीत वो ताइवान के साथ हो रही है और इसमें ताइवान के राजदूत आए थे डांस कार्निवल में। डांस कार्निवल कहाँ हुआ आयोजित? ग्वालियर में हुआ। मुरैना में आयोजित होगा कृषि मेला। कृषि मेला आयोजित कहाँ हुआ? मुरैना में हुआ। ये 11, 12 और 13 नवंबर को आयोजित हो चुका था। कृषि मेला मुरैना और डांस कार्निवल ग्वालियर। संविधान पार्क देवास और पर्यटन थाना उज्जैन। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सिंगल लेन रेलवे टनल कहाँ बनी है? तो सिंगल लेन रेलवे टनल बनकर तैयार हो चुकी है और ये सुरंग जो है रीवा के गोविंदगढ़ में छुइया घाटी को काटकर बनाई गई है और ये सुरंग रीवा और सीधी के बीच ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन पर स्थित है। तो ये सिंगल रेलवे टनल जो है रीवा और सीधी के बीच में बनाई गई है और इसकी कितनी लंबाई है? 3338 मीटर, 3.33 किलोमीटर। किलोमीटर में देखें तो 3.33 किलोमीटर की ये टनल है रीवा और सीधी के बीच में। जल महोत्सव का 7वां संस्करण। जल महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? तो ये खंडवा जिले के हनुमंतिया टापू में आयोजित होता है और अभी इसका 7वां संस्करण आयोजित हुआ था 28 नवंबर 2022 को। 2 माह तक चलने वाले इस वाटर कार्निवल का शुभारंभ मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री, संस्कृति और धार्मिक न्यास मंत्री उषा ठाकुर जी के द्वारा किया गया था। इंदिरा सागर बांध के तट पर स्थित हनुमंतिया टापू को एक आदर्श पर्यटन स्थल विकसित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष यहाँ पर जल महोत्सव आयोजित किया जाता है। इसको स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं मध्य प्रदेश का। देश का पहला शहर जिसके दोनों स्टेशन ईट राइट सर्टिफाइड हैं। ईट राइट, देखो ईट राइट चैलेंज में इंदौर ने बाजी मारी और ईट राइट सर्टिफाइड स्टेशन वो है भोपाल के स्टेशन। एक तो खुद भोपाल स्टेशन और एक कमलापति स्टेशन। तो भोपाल स्टेशन और कमलापति रेलवे स्टेशन दोनों को ईट राइट सर्टिफाइड घोषित कर दिया गया है और ये कमलापति स्टेशन दोनों को ईट राइट सर्टिफाइड घोषित कर दिया है। और यह प्रमाण पत्र स्टेशन के सभी फूड स्टॉल्स में अच्छी क्वालिटी का खाना मिलने का प्रमाण है। यानी कि आप भोपाल स्टेशन और कमलापति स्टेशन पर खाना खाते हैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, वहाँ का
स्टेशन पूरा ईट राइट सर्टिफाइड है, मतलब स्वास्थ्य के लिए वहां का खाना आपके लिए हानिकारक बिल्कुल नहीं होगा। मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर से 5G नेटवर्क की शुरुआत की गई। तो मध्य प्रदेश में 5G नेटवर्क की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कहां से की गई? महाकालेश्वर उज्जैन से की गई। और सेवा पूर्णतः मुफ्त है और आम जनता और वहां जाने वाले सभी पर्यटकों के लिए ये फ्री उपलब्ध होगी, ये 5G वाली सेवा। महाकालेश्वर मंदिर ये उज्जैन में है, शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के हेतु प्रसिद्ध है और FSSFI मतलब FSSI द्वारा मध्य प्रदेश का पहला सेफ भोग प्लेस इसे घोषित किया गया है। प्रत्येक 12 वर्षों में सिंहस्थ का आयोजन यहाँ पर होता है और अंतिम सिंहस्थ का आयोजन 2016 में हुआ था और अगला सिंहस्थ आयोजित होगा 2028 में। विश्वविख्यात सांची बनेगा सोलर सिटी। तो देखो जो सांची है वो भारत की दूसरी सोलर सिटी बनने जा रहा है और मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी सांची बनने जा रहा है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि भारत की पहली सोलर सिटी किसे बनाया गया, वो जगह उड़ीसा में है और कौन सी है ये आप कमेंट करके बताएंगे। और दूसरी सोलर सिटी भारत की बनने जा रही है सांची। रायसेन में जिले में स्थित छोटा सा कस्बा सांची जो स्तूपों और बौद्ध तीर्थ स्थल के लिए विख्यात है, अब जल्द ही सोलर सिटी बनने जा रहा है। सांची रायसेन में है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप है यहाँ पर, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में किया था, जिसकी खोज जनरल टेलर ने 1818 में की थी। और सांची पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना 1919 में जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। और सांची को यूनेस्को धरोहर में शामिल किया था 1989 में। विक्रमोत्सव 2023 18 फरवरी से 22 मार्च 2023 की अवधि में उज्जैन में विक्रमोत्सव का आयोजन किया गया। विक्रमोत्सव का आयोजन उज्जैन में किया गया है। विक्रमोत्सव के दौरान विक्रम पंचांग और विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के लोकार्पण कार्यक्रम भी रखे गए थे। विक्रमोत्सव 2023 और विक्रम संवत के अनुसार 2080 है, ये 2023 जो है 2080 है। भोपाल के गोविंदपुरा में प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। तो मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक का शुभारंभ कहां पर किया गया? भोपाल के गोविंदपुरा में। और ये 9 दिसंबर 2022 को स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी के द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक का शुभारंभ भोपाल में किया गया। चित्रकूट में गुप्त गोदावरी में नजर आई तीसरी गुफा। तो चित्रकूट के अंदर गुप्त गोदावरी में तीसरी गुफा मिली है। मध्य प्रदेश के सतना के मझगवां के एसडीएम PS त्रिपाठी ने बताया कि भगवान राम की तपोभूमि धर्मनगरी चित्रकूट के मध्य प्रदेश क्षेत्र में गुप्त गोदावरी के समीप तीसरी गुफा भी नजर आई है। जगदीशपुर के नाम से जाना जाएगा इस्लाम नगर। मुख्यमंत्री जी ने भोपाल की जगदीशपुर यानी कि इस्लाम नगर के चमन महल में गौरव दिवस कार्यक्रम के अवसर पर जगदीशपुर के नामकरण शिला का अनावरण किया और इस्लामपुर अब जगदीशपुर के नाम से जाना जाएगा। सांची बनेगी प्रदेश की पहली सोलर सिटी, जो सांची रायसेन में है। मड़ीखेड़ा जल विद्युत गृह ने सर्वाधिक बिजली उत्पादन का बनाया रिकॉर्ड। तो मड़ीखेड़ा जल विद्युत केंद्र ये शिवपुरी में है और ये सिंध नदी पर है। काली सिंध ये सिंध नदी पर है, वैसे तो शिवपुरी में है मड़ीखेड़ा और इसको सिंध नदी पर है। और इसने क्या रिकॉर्ड बनाया है? विद्युत गृह ने मतलब सर्वाधिक बिजली उत्पादन करने का रिकॉर्ड इसने बनाया है। मध्य प्रदेश के धार में PM मित्र मेगा एकीकृत टेक्सटाइल पार्क होगा स्थापित। तो मेगा एकीकृत टेक्सटाइल पार्क कहाँ बना है? ये बना है धार में। दमोह के कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र और श्री जागेश्वर नाथ तीर्थ क्षेत्र को पवित्र स्थल घोषित किया। तो किस किस को पवित्र क्षेत्र घोषित किया? दमोह के कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र, श्री जागेश्वर नाथ तीर्थ क्षेत्र, ये दोनों कहाँ हैं? दमोह में है और दोनों को पवित्र स्थल घोषित किया है।
डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े पंच तीर्थों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से जोड़ा गया। तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से 5 पंच तीर्थ को जोड़ा गया है जो अंबेडकर जी से संबंधित है। वो कौन से हैं देख लेते हैं। जन्मभूमि महू, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर और महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली तथा चैत्य भूमि मुंबई को जो है ये पंच तीर्थ को तीर्थ दर्शन योजना में शामिल कर दिया गया है। छिंदवाड़ा का गोदड़ देव मंदिर राज्य संरक्षित स्मारक घोषित। हमें यहाँ इतना ध्यान रखना है कि गोदड़ देव मंदिर किस जिले में है, तो गोदड़ देव मंदिर है छिंदवाड़ा जिले में और इसको संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया है। और किसके तहत किया है, तो प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 के तहत। मध्य प्रदेश में गांधी सागर अभ्यारण्य होगा चीतों का नया घर। मतलब अफ्रीका देश नमीबिया से लाकर मध्य प्रदेश के श्योपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान में रखे चीतों के लिए अब गांधी सागर अभ्यारण्य को भी विकसित किया जा रहा है। नमीबिया से हम चीते लाए, कुनो पालनपुर अभ्यारण्य में मतलब नेशनल पार्क में वहां पर उनको जगह दी गई। उसके अलावा अब गांधी सागर को भी तैयार किया जा रहा है। अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं देखने से पहले एक बार फिर बता दूं, रामबाण ब्रह्मास्त्र सीरीज बराबर देखना है आपको, 2 से 3 बार इसका रिवीजन करना है। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी लगानी है और खुद पर विश्वास बनाए रखना है। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो भरोसा रखना है, भरोसा नहीं है तो फिर एग्जाम कैसे निकाल पाएंगे। भरोसा रखना है, टेस्ट सीरीज लगानी है, रामायण ब्रह्मास्त्र लगातार देखने हैं। अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं देखते हैं। मुख्यमंत्री ने कुनो में 12 और चीतों को छोड़ा, मतलब कुनो पालनपुर में नए 12 चीते और लाए गए हैं। इसमें 49वां अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह 2023 का शुभारंभ। तो 2023 में जो खजुराहो नृत्य समारोह हुआ वो कौन से नंबर का था, वो 49th नंबर का था। ये नंबर आपको ध्यान रखना जरूरी है, 49th नंबर का था ये। इसकी शुरुआत 1975-76 में इसकी शुरुआत हुई थी। खजुराहो नृत्य समारोह में अब तक भारत की सभी प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियां जैसे भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली, यक्षगान, मणिपुरी आदि के युवा और वरिष्ठ कलाकार अपनी कला की आभा बिखेर चुके हैं। मतलब यहाँ पर जो शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। 2012 मतलब ISSF में 17वें स्थान पर पहुंचा मध्य प्रदेश। 21 फरवरी 2022 को AIESHE शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार में उप महानिदेशक R राजेश ने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासन अकादमी में 1 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि AIEHSE के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों को डेटा प्रविष्टि के कार्य में मध्य प्रदेश 22वें स्थान से 17वें स्थान पर आ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 मार्च को किया 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का शुभारंभ। तो धर्म सम्मेलन कौन सा संस्करण, 7वां धर्म धम्म सम्मेलन, इसका जो है शुभारंभ राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। और कहां पर किया गया, तो ये भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में इसका आयोजन किया गया। और जो पहला ये 7वां संस्करण है जो भोपाल में हुआ, इसका पहला संस्करण सांची में आयोजित हुआ था। पहला संस्करण सांची विश्वविद्यालय में किया गया था। और 6वां अंतर्राष्ट्रीय जो 6वें नंबर का संस्करण था वो बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में अवस्थित नालंदा विश्वविद्यालय में किया गया था। हलमा की परंपरा क्या है। हलमा एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिल सकता है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो झाबुआ जिले के हाथीपाऊ पहाड़ी पर हलमा उत्सव और विकास यात्रा के समापन समारोह में कहा कि हलमा की परंपरा को समूचे मध्य प्रदेश में विस्तारित किया जाएगा। तो हलमा उत्सव कहाँ मनाया गया, झाबुआ में। और ये एक परंपरा है जो इसको मतलब हलमा ऐसी परंपरा है जिससे प्रकृति को ग्लोबल वार्मिंग से बचाया जा सकता है। तो मेंस में भी ये पॉइंट बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छा मार्क्स गेनिंग का पॉइंट बन सकता है। ध्यान रखें जो हलमा परंपरा है वो ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकती है हम लोगों को। और कैसी दिखती है ये देख लो यहाँ पर।
इस तरह की ये हलमा परंपरा है और ये उत्सव झाबुआ में मनाया गया है। इंदौर का ग्रीन बॉन्ड बना नंबर 1। तो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? ये इंदौर नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है और नंबर 1 पर रहा है इंदौर का ग्रीन बॉन्ड। इंदौर नगर निगम द्वारा सौर ऊर्जा क्षेत्र में संयंत्र स्थापना के लिए ग्रीन बॉन्ड इशू के माध्यम से सिर्फ 2 घंटे की अवधि में 300 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सामने आए। बाजार बंद होने तक यह राशि करीब 650 करोड़ रुपए हो गई। तो नंबर 1 पे रहा इंदौर का ग्रीन बॉन्ड। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र वीरसिंहपुर ने सर्वाधिक बिजली उत्पादन का बनाया रिकॉर्ड। तो ये कहां पर है? संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र वीरसिंहपुर उमरिया में, और सर्वाधिक बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया। मुख्यमंत्री ने हीरवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। तो ये हीरवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है शहडोल जिले में। हीरवार परियोजना शहडोल। प्रदेश के 5 हस्तशिल्प उत्पाद सहित रीवा के सुंदरजाम को मिला जीआई टैग। जीआई टैग किस किस को मिला है देख लेते हैं। ये बाटिक प्रिंट, उज्जैन की बाटिक प्रिंट को मिला है जीआई टैग। उसके अलावा ये देख लो चिन्नौर चावल बालाघाट, सुंदरजाम रीवा, गजक मुरैना की गजक, पत्थर शिल्प जबलपुर भेड़ाघाट, इसको पत्थर शिल्प के लिए जीआई टैग मिला। गोंड चित्रकला डिंडोरी की गोंड चित्रकला को जीआई टैग मिला। फिर डिंडोरी की लोह शिल्प कला को भी, डिंडोरी से 2 कौन गोंड चित्रकला और लोह शिल्प। ग्वालियर की कालीन को भी मिला है। बालाघाट वारासिवनी की साड़ी, वारासिवनी बालाघाट के अंदर आता है, तो वारासिवनी की साड़ी को भी मिला है। शरबती गेहूं, ये विदिशा और सीहोर के शरबती गेहूं को जीआई टैग मिला, और उज्जैन की बाटिक प्रिंट को। और इससे पहले किस किस को मिल चुका है जीआई टैग? तो चंदेरी साड़ी अशोकनगर की, इंदौर के चमड़े के खिलौने, धार के बाघ प्रिंट, दतिया और टीकमगढ़ का बेल मेटल वेयर, खरगोन की महेश्वरी साड़ी, रतलाम की सेव, और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को संयुक्त रूप से छिंदवाड़ा और नागपुर को नागपुरी संतरे के लिए भी जीआई टैग मिला है। टाइगर रिजर्व के प्रभावी प्रबंधन में सतपुड़ा रिजर्व देश में द्वितीय तथा कान्हा को 5वां स्थान मिला। यानी कि टाइगर रिजर्व के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग रैंक देखें तो सतपुड़ा 2nd रैंक पर रहा और कान्हा किसली 5th रैंक पर रहा। और पहला स्थान किसको मिला? तो पहला मिला है केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व। पहला पेरियार टाइगर रिजर्व केरल, और 2nd हमारा मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। एक ये भी देख लो, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक पूरे भारत में 3167 यानी 3167 बाघ मौजूद हैं। पूरे भारत में अभी कितने बाघ हैं? 3167। राज्यपाल ने रेड क्रॉस के चलित स्वास्थ्य सेवा वाहन का किया शुभारंभ। तो रेड क्रॉस के चलित स्वास्थ्य सेवा का शुभारंभ किसने किया? राज्यपाल ने किया। मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना चालू। देखो मिलेट्स को लेकर बहुत ज्यादा जो है कार्य चल रहा है, और पिछली बार जो एग्जाम हुई थी प्रीलिम्स, उसमें भी मिलेट को लेकर क्वेश्चन आया था कि मिलेट का अंतरराष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया, ये क्वेश्चन बना था। मिलेट से आने की क्वेश्चन की संभावना इस बार भी है। तो मिलेट मिशन योजना कहाँ चालू की गई है? मध्य प्रदेश में चालू की गई है। इस योजना का क्रियान्वयन किसान कल्याण के द्वारा सभी जिलों में किया जा रहा है। और ये देखो इसकी विशेषताएं, मिलेट्स अन्य की विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें कैल्शियम, आयरन और विटामिन भरपूर मात्रा में मिलते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलते हैं। यह मनुष्य को अधिक समय तक ऊर्जावान बनाए रखते हैं। प्रदेश में ट्रांसजेंडर समुदाय पिछड़ा वर्ग में शामिल, यानी कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय हैं उनको किस वर्ग में शामिल किया है? पिछड़ा वर्ग में शामिल किया है। और मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के तहत इनको पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया। मुख्यमंत्री करेंगे यूनेस्को की उप क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ। तो यूनेस्को की उप क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया और भोपाल में किया गया। ये पुरस्कार देखते हैं अब कि कहां कहां मध्य प्रदेश ने बाजियां मारी है, कहां कहां पुरस्कार लिए हैं, देखते हैं।
GLCIS की रामबाण ब्रह्मास्त्र सीरीज लगातार देखनी है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है। और इसका पता जब आप एग्जाम दे के आ जाएंगे तब आपको रियलाइज होगा कि सच में जो रामबाण ब्रह्मास्त्र थे वो कितने महत्वपूर्ण थे। तो इनको देखना ना छोड़े, इनको देखे, साथ साथ टेस्ट सीरीज लगाएं। टेस्ट सीरीज में 20% का डिस्काउंट ऑफर दे दिया है, तो जल्दी और टेस्ट सीरीज बिल्कुल लगाएं इसके साथ साथ, तभी इसका आपको पूर्ण फायदा मिलेगा। आइए पुरस्कार देखते हैं। अब प्रदेश की 4 विभूतियां पद्मश्री सम्मान से सम्मानित, तो कौन है वो विभूतियां? 4 विभूतियां श्रीमती जोधैया बाई, मुनीश्वर चंदावर, रमेश परमार और श्रीमती शांति परमार। इनको मिला है इस बार पद्मश्री सम्मान। देखते हैं किसका संबंध किससे है। मुनीश्वर चंदावर, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, पद्मश्री मिला है और ये जबलपुर से हैं। मुनीश्वर चंदावर जबलपुर चिकित्सा के क्षेत्र में। जोधैया बाई, इनको कला के क्षेत्र में मिला है और ये उमरिया जिले से हैं। जोधैया बाई उमरिया कला। और रमेश परमार और शांति परमार, इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला है कला के क्षेत्र में और इनका संबंध है झाबुआ से। वैसे मुख्य रूप से गुड़िया कला के लिए इन दोनों को मिला है, रमेश परमार और शांति परमार को। राज्यपाल ने गणतंत्र का उत्सव लोक रंग का किया शुभारंभ। तो लोक रंग उत्सव प्रतिवर्ष भोपाल में आयोजित होता है। इसका शुभारंभ राज्यपाल जी ने किया है गणतंत्र के उत्सव में। 2023 में ये राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोक रंग का शुभारंभ किया और कहाँ किया? भोपाल में। लोक रंग के केंद्र में विमुक्त एवं घुमंतु विषय को रखा गया था। तो इसका विषय क्या था? विमुक्त एवं घुमंतु इसका विषय था। पुरस्कार कबीर सम्मान। कबीर सम्मान किसको मिला 2022 का? तो ये मिला है डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे को। कबीर सम्मान श्याम सुंदर दुबे। फिर मैथिली शरण गुप्त सम्मान। मैथिली शरण गुप्त सम्मान हिंदी साहित्य में दिया जाता है और ये किसको दिया गया? सदानंद प्रसाद गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त, देखो ये गुप्त है और ये भी गुप्त। मैथिली शरण गुप्त सदानंद गुप्त को मिला। कबीर सम्मान श्याम सुंदर दुबे को। शरद जोशी सम्मान, शरद जोशी सम्मान किसको मिला? श्रीराम परिहार को। श्रीराम परिहार को मिला शरद जोशी सम्मान। इकबाल सम्मान किसको मिला? ये हसन अबीदी को मिलना था, पर इनकी अनुपस्थिति में फिर इनके प्रतिनिधि जो भी थे उनको दिया गया था। राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान, इससे किसको सम्मानित किया गया? तो जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव डिंडोरी को समाज सेवा क्षेत्र के लिए ये दिया गया था। मध्य प्रदेश और भारतीय देशी गायों के लिए नवीन पुरस्कार योजना। क्या है इस योजना के अंतर्गत? तो भारतीय उन्नत नस्ल गाय प्रतियोगिता सभी 52 जिलों में होगी और अधिक दूध देने वाली गायों के पशुपालकों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। काफी अच्छा जो है इनिशिएटिव है ये। तो भारतीय देशी गायों के लिए एक नवीन पुरस्कार योजना चलाई। ये 52 जिलों में प्रतियोगिता आयोजित होगी और जिन भी पशुपालक की गाय सबसे ज्यादा दूध देगी उनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जिफ लिफ ड्राइव इन म्यूजियम फेस्टिवल को मिला WOW वाव अवार्ड एशिया 2022। तो मध्य प्रदेश के जिफ लिफ GIF LIF जिफ लिफ ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल को प्रतिष्ठित वाव अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये देखो मध्य प्रदेश पर्यटन के म्यूजिक फेस्टिवल को वाव गोल्डन अवार्ड मिला। मांडू बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित। मांडू को कौन सा अवार्ड मिला? बेस्ट डेस्टिनेशन हेरिटेज अवार्ड मिला है मांडू को। दिल्ली में आयोजित 19वें वार्षिक आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड समारोह में मांडू को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला। मांडू ये धार जिले में स्थित है। मांडू को आनंद की नगरी, सिटी ऑफ जॉय कहते हैं और यहाँ पर अशरफी महल, जहाज महल, हिंडोला महल, बाज बहादुर का महल, रूपमती महल व तबेली महल, ये दो ऐसी रेयर फैक्ट है, नहीं सुनने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। तबेली महल भी मांडू में है। मांडू में जामा मस्जिद, होशंगशाह का मकबरा और नीलकंठ मंदिर भी स्थित है। मांडू का पुराना नाम क्या था? शादियाबाद था। ये देखिए जहाज महल कितना सुंदर दिख रहा है, अशरफी महल,
पूरे इतिहास की झलक इनमें आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय लता मंगेशकर समारोह, तो लता मंगेशकर समारोह 2019 का मिला था शैलेंद्र सिंह को, 2020 का संगीत के लिए आनंद मिलिंद को मिला था, और जो नवीनतम लता मंगेशकर पुरस्कार है 2021 का पार्श्व गायन के लिए कुमार शानू को मिला। लता मंगेशकर सम्मान 2021 पार्श्व गायन के लिए कुमार शानू को दिया गया। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में मध्य प्रदेश को मिले 8 पुरस्कार। हाउ मेनी? 8 पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 के तहत मध्य प्रदेश को 8 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। अब वो श्रेणियां कौन कौन सी हैं? सिविक मैनेजमेंट ऑफ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया, इसके लिए मिला। स्वच्छ पर्यटन स्थान वेस्टर्न रीजन के लिए मिला। बेस्ट मेंटेन्ड एंड डिसेबल्ड फ्रेंडली मॉन्यूमेंट के लिए शिव मंदिर भोजपुर। बेस्ट एयरपोर्ट रेस्ट ऑफ इंडिया, इसके लिए देवी अहिल्या एयरपोर्ट को मिला। एक्सीलेंस इन पब्लिशिंग हिंदी कैटेगरी मालवा के भित्ति चित्र, और बेस्ट टूरिज्म प्रमोशन पब्लिसिटी मटेरियल के लिए भोपाल ब्रोशर को मिला। इस तरह टोटल 8 कैटेगरी में मध्य प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में पुरस्कार मिले हैं। आयुष्मान भारत निरामय योजना में नवाचार और सर्वोत्तम प्रयासों के लिए मध्य प्रदेश हुआ पुरस्कृत। किस किस के लिए? निरामय योजना और नवाचार के लिए। ICRT अवार्ड में मध्य प्रदेश को मिले 4 स्वर्ण और 1 रजत अवार्ड। मध्य प्रदेश को मिला एक और अवार्ड बेस्ड इमर्जिंग स्टेट इन मिलेट। देखो मैंने अभी बताया मिलेट्स को लेकर काफी चीजें चल रही है, तो ये ध्यान रखें बेस्ट इमर्जिंग स्टेट्स इन मिलेट में मध्य प्रदेश को भी एक स्थान मिला है। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों में मध्य प्रदेश सक्रिय भागीदारी कर रहा है। और इंटरनेशनल मिलेट ईयर किसको घोषित किया है? 2023 को। मध्य प्रदेश बना देश का सबसे स्वच्छ राज्य। इंदौर 6ठी बार देश का स्वच्छता शहर, मतलब इंदौर ने फिर 6वीं बार बाजी मार ली है। स्वच्छ भारत अभियान देश में नंबर 1 मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, तो किशोर कुमार सम्मान 2019 का मिला था अशोक मिश्रा को, 2020 का मिला गीत लेखन के लिए अमिताभ भट्टाचार्य को, 2021 का मिला निर्देशन के लिए विवेक रंजन अग्निहोत्री को। तीनों याद नहीं हो तो टेंशन ना लेना, जो अभी नवीनतम मिला है वो याद रखेंगे बस। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2021 का मिला निर्देशन के लिए विवेक रंजन अग्निहोत्री को। क्राफ्ट अवार्ड में मुबारक खत्री को मिला मास्टर आर्टिजन ऑफ द ईयर का खिताब। मास्टर आर्टिजन ऑफ द ईयर किसको मिला? यह अवार्ड मिला है मुबारक खत्री को। और देखो शिल्पकार हैं ये मुबारक खत्री, इनको मास्टर आर्टिजन ऑफ अवार्ड मिला है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को मिला 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र। ईट राइट स्टेशन किसको मिला? कमलापति स्टेशन को। छतरपुर और बड़वानी कलेक्टर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित होंगे। पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अव्वल रहा। शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए मध्य प्रदेश के शिल्पकार, तो कौन कौन है वो है धार जिले के मोहम्मद यूसुफ खत्री बाघ प्रिंट के लिए, और धार जिले के मोहम्मद बिलाल खत्री इनको बांस चटाई हस्त ब्लॉक प्रिंट के लिए। 2 लोग ध्यान रखेंगे, मोहम्मद यूसुफ खत्री और मोहम्मद बिलाल खत्री, दोनों धार जिले से हैं, पर यूसुफ खत्री को बाघ प्रिंट के लिए मिला और बिलाल खत्री को बांस चटाई हस्त ब्लॉक प्रिंट के लिए। अंतरराष्ट्रीय वन मेला, वन मंत्री डॉक्टर शाह ने वन मेले में वितरित किए पुरस्कार। तो वन मेले में बहुत सारे पुरस्कार दिए गए मंत्री कुंवर विजय शाह के द्वारा। राज्य रूपंकर कला पुरस्कार घोषित। संस्कृति विभाग की उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के द्वारा ललित कलाओं के क्षेत्र में राज्य रूपंकर कला पुरस्कार घोषित कर दिए गए। इसमें 51,000 रुपए की सम्मान राशि और प्रशस्ति पत्र दिए गए। गणतंत्र दिवस समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एनसीसी कैडेट्स हुए सम्मानित। एनसीसी कैडेट्स में
खुशी जो है, खुशी महावर को 50,000 रुपए से इसमें सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश की 3 महिलाओं को मिला स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। कौन कौन है वो 3 महिलाएं? छिंदवाड़ा की जल सखी अनीता चौधरी, छतरपुर जिले की जल योद्धा गंगा राजपूत और ग्वालियर जिले की सरपंच नीतू परिहार। अनीता चौधरी, गंगा राजपूत और नीतू परिहार तीनों को मिला स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2022। धर्मपाल राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कारों की स्थापना। तो संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर जी ने बताया कि धर्मपाल शोध पीठ के अंतर्गत 5 लाख रुपए का धर्मपाल राष्ट्रीय सम्मान एवं 2-2 लाख प्रति पुरस्कार के 3 धर्मपाल राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश की 5 महिलाओं को मिला अहिल्या सम्मान 2023। 5 महिलाओं को अहिल्या सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया और अहिल्या सम्मान की स्थापना हुई थी 1996 में। इसके तहत 1 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पट्टिका दी जाती है। अब किस किस को मिला है? तो ये मिला है क्रिकेटर सौम्या तिवारी को, भरतनाट्यम नृत्यांगना और रंगमंचीय कलाकार तनिष्का हथवलने को, टीवी एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे और गोंडी भित्र चित्र कलाकार ननकुसिया श्याम और अभिनेत्री एवं गायिका विभा श्रीवास्तव, इनको मिला है ये पुरस्कार। क्रिकेटर सौम्या तिवारी, भरतनाट्यम नृत्यांगना तनिष्का हथवल, एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे छोटे, सीरियल से विख्यात शुभांगी और ननकुसिया श्याम ने गोंडी भित्र चित्रकला में मिला है और गायिका विभा श्रीवास्तव, इन सभी को अहिल्या सम्मान मिला है। राज्यपाल ने पंडित उद्धव दास मेहता पुरस्कार प्रदान किए। तो पंडित उद्धव दास मेहता वैद्य शास्त्री आयुर्वेद सेवा सम्मान पुरस्कार वितरण समारोह में कुल 5 वर्षों के पुरस्कार इसमें प्रदान किए गए। 1 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र इसमें दिए गए हैं और ये जो है प्रत्येक वर्ष उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो। किस किस को मिला है ये? तो देखो 2021 का जो नवीनतम है वो मिला है आरोग्य भारती लोक न्यास भोपाल को मिला है उद्धव दास मेहता पुरस्कार। ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिताओं का परिणाम जारी। इसमें क्या हुआ? देश भर से शामिल 260 जिलों में से भोपाल को द्वितीय स्थान मिला और ग्वालियर 5वें तथा उज्जैन 8वें स्थान पर इसमें रहा। प्रथम ईट राइट मेला भी भोपाल में ही आयोजित किया गया था। प्रथम ईट राइट मेला, इसका आयोजन भोपाल में हुआ था और पूरे जो भारत है उसमें भोपाल को 2nd रैंक मिली है। स्मार्ट सिटी एक्सपो में मध्य प्रदेश की स्मार्ट सिटीज को मिले 16 में से 7 अवार्ड। स्मार्ट सिटी इंदौर और जबलपुर को 2-2 और भोपाल, सागर एवं उज्जैन को 1-1 अवार्ड इसमें मिला। जल जीवन मिशन में जिला बुरहानपुर को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जल जीवन मिशन में किस जिले को सम्मान मिला? बुरहानपुर को। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी व्हाट्सएप से बिल जमा करने वाली देश की पहली कंपनी बनी है। व्हाट्सएप से बिल जमा करने वाली पहली कंपनी। अब प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाओं पर और इसकी PDF आपको मिलेगी GLCIS एप्लीकेशन पर, जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां इसकी पूरी PDF और सभी रामबाण ब्रह्मास्त्र की PDF मिल जाएगी। लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना शुभारंभ हुआ इसका मार्च 2023 में और नर्मदापुरम जिले से इसका शुभारंभ किया गया। और लाडली बहना योजना पात्रता इसकी देख लीजिए। पात्रता अगर आपको लगे कि आसपास कोई इसके पात्र हैं तो बिल्कुल उनको इसका लाभ लेना चाहिए। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का लिया निर्णय। बाल आशीर्वाद योजना ये जो है देख लीजिए 18 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता इसमें प्रोवाइड की जाएगी। मुख्यमंत्री ने किया मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ। डेयरी प्लस योजना, इसके अंतर्गत क्या होगा कि पहले से ही पशुपालन का कार्य कर रहे पशुपालकों को इसके तहत 2 मुर्रा भैंसें उपलब्ध
कराई जा रही हैं। और ये जो है सीहोर जिले के बुधनी विकासखंड के ग्राम पंचायत तालपुरा में जो है इसका शुभारंभ किया गया। बुधनी सीहोर में इसका शुभारंभ किया गया। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, तो स्वरोजगार के लिए योजना चलाई गई है। टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना, आर्थिक कल्याण योजना, इसके तहत आर्थिक सहायता जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग को प्रोवाइड की जाएगी। टंटिया भील का जन्म पूर्वी निमाड़ खंडवा जिले में पंधाना तहसील में हुआ था। इनका अन्य नाम था टंडरा या टाटिया। टंटिया भील को अंग्रेजों द्वारा 1889 में फांसी दी गई थी। इन्हें इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। इनका समाधि स्थल है पातालपानी इंदौर, जिसका नाम अभी वापस टंटिया भील कर दिया गया है। टंटिया भील ने गोरिल्ला युद्ध नीति तात्या टोपे से सीखी थी। इनके सम्मान में पातालपानी स्टेशन का नाम बदलकर टंटिया मामा रेलवे स्टेशन व इंदौर के भंवरपुरा चौराहे का नाम भी टंटिया भील चौराहा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना, वित्त से संबंधित योजना है ये। मध्य प्रदेश का सिंचाई के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए उत्कृष्ट राज्य के रूप में चयन किया गया। केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो द्वारा मध्य प्रदेश को CBIP अवार्ड दिया गया। CBIP अवार्ड सिंचाई के क्षेत्र में। विगत 3 वर्षों में मध्य प्रदेश पाइप प्रणाली के माध्यम से अधिकतम क्षेत्र में सिंचाई करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में चौथी बार मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। देखो, मातृ वंदना योजना में लगातार 4 बार हम फर्स्ट आ चुके हैं। और 1 जनवरी 2017 को देश भर में गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण हेतु ये योजना चलाई गई थी। आयुष्मान भारत योजना में मध्य प्रदेश अव्वल। किस योजना में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम रहा? ध्यान रखेंगे, आयुष्मान भारत योजना में भी अव्वल रहे हैं हम लोग। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, तो 2 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा वर्जन जो है शुरू कर दिया गया है और पहली बार इसका शुभारंभ हुआ था 2007 में। लाडली लक्ष्मी पथ, तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा भोपाल में भारत माता चौराहे पर लाडली लक्ष्मी पथ का लोकार्पण किया गया। यानी कि भारत माता चौराहे से पॉलिटेक्निक चौराहे तक का जो मार्ग है उसका नाम लाडली लक्ष्मी पथ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना, तो मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना 9 नवंबर 2022 को शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने सीहोर जिले में किया सिंचाई योजना का लोकार्पण। और कौन सी योजना? रतनपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया सीहोर जिले में। अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं, रामबाण ब्रह्मास्त्र बराबर देखने, खुद पर विश्वास बनाए रखना है, सफलता सुनिश्चित होगी, टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं GLC IAS की। अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं देखते हैं। चुनाव मोबाइल ऐप, तो जो चुनाव मोबाइल ऐप है वो वैसे ही कब से ही है हमारे MP में, पर इसको अपडेट कर दिया गया है। चुनाव मोबाइल ऐप को अपडेट कर दिया है 29 जून 2022 को। वन विहार की वेबसाइट नए स्वरूप में लॉन्च हुई वन विहार की वेबसाइट। इसमें आपको सभी जानकारियां वन विहार से संबंधित मिल जाएगी। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है और प्रथम सर्प उद्यान यहीं पर स्थापित हुआ था। 1979 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था और इसे ISO अवार्ड प्राप्त करने वाला ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ISO अवार्ड इसको मिल चुका है। यही एक पृथ्वी विषय पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम चालू हुआ। यही एक इस पृथ्वी विषय पर जो है कार्यक्रम चालू हुआ। इसमें सभी जिले वर्चुअली रूप से जुड़े हुए थे और नर्मदा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र का संरक्षण वृक्षारोपण अभियान 2022 का विमोचन भी इस समय पर किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और 2022 की थीम थी केवल एक पृथ्वी। यूथ महापंचायत, तो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती के उपलक्ष्य में भोपाल के रविंद्र भवन में पहली यूथ महापंचायत का आयोजन किया गया। पहली यूथ महापंचायत भोपाल में लगी 2022 में। यूथ महापंचायत 23-24 जुलाई 2022 को। बुरहानपुर बना देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला। हर घर जल से सर्टिफाइड बुरहानपुर। मध्य प्रदेश को मिला सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का अवार्ड। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा मिला है MP को।
68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन तानाजी के लिए और सूर्या को मिला सुरराई पोट्टू के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बालमुरली, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सुरराई पोट्टू और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर, जिसके निर्देशक है मृदुल महिंद्रा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में मध्य प्रदेश 13वें स्थान पर रहा। इनोवेशन इंडेक्स में पहली रैंक पर रहा है कर्नाटक और मध्य प्रदेश का स्थान रहा इसमें 13वां। नीति आयोग जो है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ, मतलब गठन हुआ इसका, और ये एक कार्यकारी निकाय है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम व वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनघड़िया और नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार। नीति आयोग के तीसरे व वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी, डॉक्टर सुमन के बेरी। पहले अरविंद पनघड़िया, दूसरे राजीव कुमार और अभी हैं सुमन के बेरी। प्रथम सीईओ सिंधुश्री खुल्लर, दूसरे सीईओ अमिताभ कांत, तीसरे सीईओ परमेश्वरन अय्यर और अभी चौथे और वर्तमान सीईओ है BVR सुब्रमण्यम। चौथे सीईओ या वर्तमान सीईओ नीति आयोग के BVR सुब्रमण्यम। MP किसान ऐप, मेरा गिरदावरी मेरा अधिकार में अब किसान अपनी फसल की जानकारी MP किसान ऐप के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे। इसके तहत उनको अन्य जानकारियां जैसे कि फसल हानि, न्यूनतम समर्थन मूल्य, भावांतर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सभी जानकारियां इस पर वो प्राप्त कर सकते हैं। 12वीं राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव, तो 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने वाला है, मतलब हो चुका है। और उद्देश्य है इसका वैज्ञानिकों और फिल्म निर्माताओं व संचारकों के आपसी समन्वय को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। गांधी मेडिकल कॉलेज में शुरू होगी हिंदी माध्यम से MBBS की पढ़ाई। हिंदी माध्यम में MBBS की पढ़ाई गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से शुरू हो चुकी है। मध्य भारत के पहले टॉय क्लस्टर का शिलान्यास, तो टॉय क्लस्टर इंदौर, टॉय क्लस्टर कहां पर? इंदौर में। मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन, जो मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना का अनुमोदन किया गया 10 अगस्त 2022 को। इंदौर में 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और 1 डे वे एमिनिटी का लोकार्पण हो रहा है। मध्य प्रदेश को चीता स्टेट का दर्जा भी मिला। टाइगर स्टेट, तेंदुआ स्टेट, घड़ियाल स्टेट और इसके बाद अब चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश बन चुका है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना 1981 में वन्य अभ्यारण्य के रूप में हुई थी। 2018 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और श्योपुर जिले में कूनो नदी के किनारे ये स्थित है। 17 सितंबर 2022 को नमीबिया देश से 8 चीते व 26 जनवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते यहां पर लाकर बसाए गए हैं और अब गांधी सागर को भी इसके लिए तैयार किया जा रहा है। फ्रांस में MP डे मनाया गया। मध्य प्रदेश दिवस कहां मनाया गया? तो फ्रांस में मनाया गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, मुद्रा है यहाँ की यूरो और यहाँ की संसद को कहते हैं नेशनल असेंबली। इंदौर, हरदा, डिंडोरी और सागर में खुलेंगी साइबर तहसील। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, सागर जिले के नोरादेही और नरसिंहपुर के वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य को मिलाकर यह टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। और अभी तक MP और महाराष्ट्र 2 ऐसे राज्य हैं जहां सबसे अधिक 6 टाइगर रिजर्व हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला में, बांधवगढ़, उमरिया, पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना छतरपुर में, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम में है, संजय डुबरी सीधी में और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नरसिंहपुर, दमोह और सागर को मिलाकर 2022 में बन गया है। तो टोटल 7 टाइगर रिजर्व। एक रातापानी टाइगर रिजर्व भी है, उसको शामिल लिखा नहीं है यहाँ पर रातापानी टाइगर रिजर्व भी है MP में। उज्जैन रोपवे के लिए 209 करोड़ रुपए मंजूर। उज्जैन में रोपवे बनने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री ने किया गाथा स्वराज की प्रदर्शनी का उद्घाटन।
ग्वालियर के जय विलास पैलेस स्थित म्यूजियम में गाथा स्वराज की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। प्रदेश में 7वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया गया। कब किया गया? ये 23 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 2022 को अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। 1 नवंबर को 67वां स्थापना दिवस मनाया और गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। और वर्तमान स्वरूप जो है वो 1 नवंबर 2000 से है। मध्य प्रदेश के अन्य नाम हृदय प्रदेश, टाइगर स्टेट, चीता स्टेट, तेंदुआ स्टेट, घड़ियाल राज्य, वुल्फ स्टेट, नदियों का मायका और हीरा प्रदेश। लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर 29, आरक्षित हैं एसटी के लिए 6 और एससी के लिए 4 सीटें। राज्यसभा सीटें टोटल 11 हैं और विधानसभा सीटें हैं अभी 230, जिसमें से एसटी के लिए 47 और एससी के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन में शामिल हुई। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाते हैं और बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को ही जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहडोल में इस दिवस को मनाने के लिए राष्ट्रपति जी पधारी थी। कालिदास समारोह 2022। देखिए, कालिदास समारोह का प्रतिवर्ष आयोजन उज्जैन में होता है और इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख है। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने 1958 में पहली बार इस समारोह का उद्घाटन किया था और ये जो है हर साल उज्जैन में होता है और अभी भी उज्जैन में इसका आयोजन किया गया था। मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, पेसा एक्ट लागू हुआ। ये मध्य प्रदेश 7वां राज्य है जिसने ये पेसा एक्ट लागू किया है। अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम यानी कि पेसा एक्ट 1996 में आया था और अनुसूचित क्षेत्र भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची द्वारा पहचाने गए क्षेत्र हैं और ये मध्य प्रदेश लागू करने वाला 7वां राज्य बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक विषय के रूप में पढ़ाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है और इसके तहत 8वीं और 9वीं क्लास की जो बुक्स हैं वो उनका बुक्स का विमोचन भी किया जा चुका है। मध्य प्रदेश पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बना। पैक्स यानी कि प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति, इनको कंप्यूटराइज्ड करने वाला एमपी पहला राज्य बन चुका है। इंदौर नगर निगम 60 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम बन चुका है। ग्रीन बॉन्ड इंदौर जारी करने वाला पहला नगर निगम बन चुका है। कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से जल्द आएंगे 12 नए चीते, एमओयू को मिली मंजूरी, यानी कि 12 नए चीते और दक्षिण अफ्रीका से यहां पर लाए जाएंगे। कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व में जंगली भैंसें बसाएंगी सरकार, यानी कि कान्हा नेशनल पार्क में जंगली भैंसों के संरक्षण से संबंधित काम चल रहा है। वहां पर जंगली भैंसों को लाया जाएगा क्योंकि देखो 40 साल पहले जंगली भैंसे यहाँ पर पाए जाते थे लेकिन धीरे धीरे विलुप्त तो हो गए हैं, इसलिए अब पुनः इनको बसाने की योजना सरकार चला रही है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन इंदौर में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान पुरस्कार प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने किया इंदौर में 7वीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इंदौर में होती है और ये 7वीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने इंदौर में किया। 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का ब्रोशर लॉन्च। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन, देखो इसका जो है मध्य प्रदेश में पहली बार इसका आयोजन होने जा रहा है। ये देखो 21 से 24 जनवरी तक मध्य प्रदेश में पहली बार आयोजित किया जाएगा और कौन से नंबर का है? ये 8वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है। आईआरडीसी से रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को 1000 करोड़ की सहायता देने का हुआ करार। राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड का गठन हो चुका है।
10 जनवरी 2023 को राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड का गठन किया गया। इंदौर में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल का लोकार्पण हो चुका है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये हॉस्पिटल का लोकार्पण किया गया है। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, ये गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर में इसका आयोजन किया गया। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर। मुख्यमंत्री द्वारा पुस्तक वेलोपैथी माय नेचुरल हीलर का विमोचन किया गया और ये वेलोपैथी पुस्तक लिखी है डॉक्टर संतोष गुप्ता ने। वेलोपैथी डॉक्टर संतोष गुप्ता। ओरछा में 550 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश बजट 2023-24, तो हमारा बजट वित्त मंत्री जगदीश जी देवड़ा द्वारा विधानसभा में 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया गया। प्रथम बार ई बजट के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया, मतलब 2023-24 का बजट पहला ई बजट था मध्य प्रदेश का। इसमें राजकोषीय घाटे का 0.2% अनुमानित किया गया है। और प्रमुख बिंदु की बात करें तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, इसके लिए 8,000 करोड़ रुपए की राशि इसमें प्रदान की गई है। इसके अलावा बात करें तो सीएम राइज स्कूल के लिए 3,230 करोड़ रुपए यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। सतपुड़ा नेशनल पार्क बना बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन। बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन किसको घोषित किया है? सतपुड़ा नेशनल पार्क को। और ये नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये है होशंगाबाद में। और टाइगर रिजर्व के मैनेजमेंट के लिए इसको पूरे भारत में 2nd रैंक मिली है। प्रदेश में 1 अप्रैल से शुरू होगी पशु एम्बुलेंस सेवा, यानी कि अब मध्य प्रदेश में 2023 से पशु एम्बुलेंस सेवा भी शुरू कर दी गई है। और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डेयरी प्लस योजना विदिशा, रायसेन और सीहोर में लागू की गई है। संजय सरोवर सिंचाई परियोजना, ये बालाघाट और सिवनी जिले में है। संजय सरोवर सिंचाई परियोजना बालाघाट, सिवनी, यहाँ पर ये सिंचाई परियोजना स्वीकृत कर दी गई है। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र ने सर्वाधिक बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया। नामीबिया से लाई गई मादा चीता साशा की हुई मृत्यु, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नामीबिया से लाई गई मादा चीता साशा की मृत्यु हो गई है। और 17 सितंबर 2022 को श्योपुर के कूनो पालनपुर में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को छोड़ा था, जिसमें से एक साशा की मृत्यु हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने हीरवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। और कहाँ है ये हीरवार परियोजना? शहडोल में। 5 हस्तशिल्प उत्पाद सहित रीवा के सुंदरजा आम को मिला जीआई टैग। उसके अलावा रीवा के सुंदरजा आम और मुरैना की गजक को भी मिला जीआई टैग। वैसे जीआई टैग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, चिन्नौर चावल, सुंदरजा आम सब देख लिए, शायद रिपीट हो गए हैं ये। और देखो, भारत में सबसे पहला जीआई टैग 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग टी को दिया गया था। पहली बार जीआई टैग पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग टी को दिया गया था। टाइगर रिजर्व के प्रबंधन में सतपुड़ा की 2nd रैंक आई है। और पूरे भारत में पहला स्थान पेरियार टाइगर रिजर्व केरल को मिला है। राज्य मिलेट मिशन योजना चालू कर दी है 2023 में। ट्रांसजेंडर समुदाय को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री करेंगे यूनेस्को की उप क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ। अब देखते हैं न्यूज इन शॉर्ट। GLC-IAS के रामबाण ब्रह्मास्त्र लगातार आप लोगों को देखने हैं और साथ में टेस्ट सीरीज बराबर लगानी है। 10-15 दिन ही बचे हैं एग्जाम के और इनमें आप लोग ये मेहनत कर लेंगे तो आपकी सफलता पूरी तरह से श्योर हो जाएगी। मध्य प्रदेश की गौरव लहरी बाई क्या किया इन्होंने? तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में रहने वाली लहरी बाई मोटे अनाजों के संरक्षण हेतु अभूतपूर्व कार्य कर रही हैं। मोटे अनाज के लिए जानी जा रही है लहरी बाई। भोपाल से सिंगरौली तक बनेगा विंध्य एक्सप्रेसवे। विंध्य एक्सप्रेसवे भोपाल से सिंगरौली तक बनने वाला है, यानी कि भोपाल, दमोह, कटनी, रीवा, सीधी सिंगरौली तक सीधा विंध्य एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। 7 राज्य अपनाएंगे मध्य प्रदेश का ऐप। ये देखिए, शहरी जैव विविधता सूचकांक में दुनिया के चुनिंदा शहरों में शामिल हुआ भोपाल, इंदौर दोनों। विकास की लहर हर गांव
हर शहर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इतने करोड़ लागत की 6 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। कहाँ कहाँ पर? तो राजवाड़ा, इंदौर, गोपाल मंदिर और राजवाड़ा से बड़ा सराफा तक का सड़क निर्माण, बहुत सारे हैं, देख लीजिएगा आप। और इसको मनरेगा में देश में चौथे स्थान पर रहा मध्य प्रदेश, यानी कि मनरेगा के उसमें मध्य प्रदेश की रैंक रही है चौथी। और एमपी में वंदे भारत यानी जाने इसकी विशेषताएं। रानी कमलापति नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, ये एमपी में चलने वाली है। देश की 11वीं सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन है ये। करौंदी गांव देश का भौगोलिक केंद्र बिंदु है करौंदी गांव कटनी, और गांव को भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु माना जाता है। इस गांव की खासियत की वजह से इसे देश का दिल भी कहा जाता है। और भारत के 8 राज्यों से गुजरने वाली कर्क रेखा इस गांव से गुजरती है और इसको मनोहर गांव के नाम से भी जाना जाता है। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। और सरदार पटेल ने अखिल भारतीय लोक सेवा की स्थापना की थी इस दिन, इसलिए इस दिन को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और सरदार पटेल जी ने सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया की संज्ञा दी थी। किसको? सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, यानी कि हम लोग स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज बिल्कुल लगाए, अभी कुछ दिन ही बचे हैं, पर्याप्त है वो दिन टेस्ट सीरीज लगाने के लिए। और आप लोगों को प्रीलिम्स निकालने के बाद मेंस भी जीएलसी आईएएस के साथ पढ़ना है। प्रीलिम्स निकालेंगे, हम सभी लोग साथ में प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, मेंस भी सभी लोग साथ में पढ़ेंगे। तो बने रहिए जीएलसी आईएएस के साथ। धन्यवाद।